क्वेश्चन था जो लास्ट वीक से था कि ध्रुव महाराज और बलि महाराज उनको खुद का लोक मिला हुआ है, राइट? सो जो उनका जो ये अबोर्ड है वो परमानेंट है कि वो भी मतलब है ना नष्ट हो जाता है? एंड जो भी वहां वो लोक में जाता है तो वो हमेशा वही वो लोक में रहता है कि उसका चांसेस है कि वो लोक से वो ऊपर जाएगा, वैकुंठ में जाएगा? ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति भगवान का नामस्मरण करता है या शरीर त्यागते वक्त, शरीर जब त्यागता है उस समय भगवान का स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं स्मरण उक्त्वा, स्मरण करते ही जो आ, वो कलेवर अर्थात पुनर्जन्म, इस प्रक्रिया से वो मुक्त हो जाता है। तो अंत काले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम, यह प्रयाति, और वह व्यक्ति जो है जो संसार चक्र से या जन्म मृत्यु के चक्र से अब मुक्त हो चुका है, छूट गया है, मद्भाव, वो मुझ जैसी स्थिति प्राप्त करता है। जैसे मेरी स्थिति है वैसे ही उसकी स्थिति बन जाती है। जैसा मेरी अवस्था है, जैसी मेरी अवस्था है वैसी उसकी अवस्था हो जाती है, मत भाव। तो मेरे अवस्था के समान ही उसकी अवस्था हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप भगवान का स्मरण करते हो, विशेष करके अंत काल, जब हम शरीर त्यागने वाले हैं उस समय जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो कोई भी हो, कहीं पर भी हो, स्थान से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लोक से कोई अंतर नहीं पड़ता कि इस लोक में है या उस लोक में, किसी भी लोक में क्यों ना हो, उसको वही अवस्था प्राप्त हो जाती है जो भगवान की अवस्था है। क्योंकि भगवान मुक्त आत्मा है तो वो भी मुक्त आत्मा हो जाता है। तो किसी को कोई लोक मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर किसी को भी भगवान किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं कर रहे हैं और ना ही भगवान किसी को ज्यादा गुण दे रहे हैं और किसी के गुण काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो संभव नहीं है, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो भले ही ध्रुव महाराज को और बलि महाराज को विशेष उपलब्धि प्राप्त है, एक को सुतल लोक प्राप्त है, दूसरे को ध्रुव लोक प्राप्त है। अगर वो भगवान का स्मरण करेंगे सृष्टि के अंत में या जब उनका भी अंत काल होगा तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। और अगर स्मरण नहीं कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से अगर उनके लोक में अन्य व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो उस लोक के निवासी भी अगर भगवान का स्मरण कर रहे हैं अंत समय में तो भगवान के धाम जाएंगे, स्मरण नहीं कर रहे हैं तो इसी लोक में रह जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है, यह सिद्धांत है। ठीक है। जैसे सोचिए कि अगर कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में से आ रहा है परीक्षा देने के लिए
और कोई जो है उसे ऐसी सुविधा नहीं प्राप्त है, जितना उसका प्रयास है उतना ही प्रयास करके वो परीक्षा देने आ रहा है। अब कौन कितना ज्ञानी है नहीं है, कौन कितना अभ्यास कर चुका है नहीं कर चुका है, परीक्षा में क्रमांक तो उसी पर निर्भर करेगा कि उन्होंने किस प्रकार से उत्तर लिखा हुआ है ना। उसके पहले का उनका अभ्यास, उसके पहले का उनका जो भी उन्हें कुछ विशेष सुविधा प्राप्त है या नहीं है, उससे अंतर नहीं पड़ता परीक्षा के समय। लेकिन परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसका अंतर पड़ता है, या दोनों में भेद है। एक, परीक्षा के समय आप क्या लिखते हो, किस प्रकार से उत्तर देते हो, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितने क्रमांक मिलेंगे। तो आप उस समय उत्तर दे रहे हो, वो इस बात पर खाली निर्भर करता है कि आप प्रश्न समझकर उत्तर देने में कितने आप सफल हुए। किसी और चीज पर, किसी और कारण, और कोई कारण नहीं हुआ क्रमांक मिलने का, किसी और चीज पर निर्भर नहीं है। परीक्षा में आपके क्रमांक सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि आपने किस प्रकार से उत्तर दिया जब आपसे प्रश्न पूछा गया। तो उसी प्रकार से मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं या नहीं स्मरण कर पा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम भगवान के धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त होंगे या नहीं मुक्त होंगे, इस बात पर निर्भर करता है। बाकी जो भी स्थितियां हैं कि एक बच्चा जो है वो 365 दिन पढ़ाई किया, दूसरे बच्चे ने उतनी पढ़ाई नहीं की, एक बच्चा जो है वो सब कुछ ध्यान रख रहा है, दूसरे बच्चे का स्मरण शक्ति थोड़ा कमजोर है, तो ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये आपकी तैयारी कैसे होगी परीक्षा के लिए उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से कोई ध्रुव लोक में है या कोई सूतल लोक में है या कोई स्वर्ग लोक में है या कोई भूलोक में है, किसी भी लोक में क्यों ना है, अपने अपनी परिस्थिति अनुसार उसकी तैयारी कैसे होगी, भगवान का स्मरण कैसे कर पाएगा, या भगवान का स्मरण उस करने की उसका जो प्रयास है या उसका जो प्रैक्टिस है भगवान का स्मरण करने का, वो जो अभ्यास कर रहा है, वो इन कारणों पर निर्भर हो सकता है। शायद ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज के गुणों को देखकर व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। यह संभव है कि अभ्यास करते समय जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी कर रहा है परीक्षा देने की, तो उस पर निर्भर करेगा। किंतु परीक्षा के समय उसने कैसा उत्तर दिया, ये निर्णय लगाएगा कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हो या नहीं हो रहे, परीक्षा पास करोगे या नहीं करोगे। ठीक है। तो जहां तक ध्रुव महाराज की कथा है, बलि महाराज की कथा है, उससे हमें जो बात सीखनी है वह यह है कि हम उनके पद चिन्हों में चलें, और अगर उनके पद चिन्हों में चलेंगे, उन्होंने जो हमें इतना सुंदर एक दृष्टांत दिया है, उसको अगर हम अपनाएंगे तो इस लोक में भी हमें लाभ हो सकता है और दिव्य लोक की भी प्राप्ति हो सकती है। दोनों हो सकता है, यह हम सीख सकते हैं उनके उदाहरण से। अब भगवान जो है वो तो पूर्ण स्वतंत्र है। अगर भगवान यह निर्णय ले लेते हैं कि ठीक है, भूलोक के जितने भी लोग हैं
आज के दिन हम उन सबको मुक्त कर दें, तो ऐसा निर्णय ले सकते हैं। या ध्रुव लोक के जितने भी निवासी हैं सबको हम जो है वैकुंठवासी बना देंगे, तो ऐसा निर्णय भगवान ले सकते हैं। वो भगवान जो है अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं। वो किसी भी लोक का निवासी हो सकता है, भगवान अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं। किंतु अगर भगवान अपने स्वेच्छा से ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जिस भी स्थान में, जिस भी जगह पर है, सबके लिए उतना ही संधि उपलब्ध है, उतने ही उसके पास मौका है कि वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागे, या शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण करे और भगवत धाम चले जाए। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। सो प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कल सज्जन ने पूछा था एक क्वेश्चन और गुड़िया ने भी पूछा था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते वक्त अगर हम अंत काल में भगवान का नाम नहीं ले पाते, ठीक है, जैसे मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन भक्ति में पूरा व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन अंत काल में फॉर सम रीजन मैं भगवान का नाम नहीं ले पाया, तो इसका मतलब क्या है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे कि क्या होगा हमारे साथ? अगर हमने जीवन भर भगवान की सेवा में, भक्ति में समय लगाया है, तो संभावना ये होगी कि अंत समय में आप भगवान का स्मरण करोगे, क्योंकि जिस चीज का अभ्यास आपने किया है, मृत्यु के समय वही चीज आपको याद आएगी। हाँ, अगर दुर्घटना हो जाती है तो ठीक है, लेकिन दुर्घटना में भी अक्सर मौका मिल जाता है कि आप भगवान का स्मरण कर लें। ठीक है? तो ये पहली बात कि अभ्यास जो है वो फल देता ही है, इसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन अब हम तार्किक लोग हैं, आसमान ऊपर देखते हुए कभी ना कभी मन में प्रश्न तो आ ही जाता है कि आसमान कहीं नीचे गिर गया है, तो प्रश्न आ जाता है। या हम लोग थोड़े तार्किक मतलब कुतर्क करते हैं, मतलब जो प्रश्न, अनायास प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं जो हमको परेशान करते हैं। तो धरती गोल है और हम जानते हैं कि वो अंतरिक्ष में घूम रही है, तो हमने पढ़ा भी है कि एक समय में हिरण्याक्ष ने जो है धरती को समुद्र में गिरा दिया था। तो तार्किक लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भाई धरती अगर फिर से गिर गई तो, मतलब एक बार तो पहले भी हुआ है, फिर से गिर गई तो संभावना तो है। तो एक चुटकुला है कि एक ऐसा ही तार्किक व्यक्ति ना गांव गया था, किसी गांव में। वहां पर उसने देखा कि खूंटी से एक बैल को बांधकर जो किसान था वो अंदर घर में चला गया था, और बैल जो है, पुराने समय में क्या होता था कि बैल को बांध दिया जाता था और बैल गोल गोल घूमता था, और उसके पैरों के नीचे जो धान रख देते थे ताकि वो धान जो है कुट जाए, उसमें से दाने निकले। तो इस पर थ्रेशिंग करवाते थे ना बैल से। तो तार्किक ने देखा कि बैल घूमे जा रहा है और जो किसान है वो घर में चला गया है। तो उसने किसान को बुलाया, कहा कि आप तो चले गए हो, तो आपको कैसे विश्वास है कि ये बैल अपना काम कर ही रहा है? तो तार्किक ने, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने बैल को बांध दिया है और बैल गोल गोल घूमेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैल गोल गोल घूम रहा है? आप तो अंदर चले गए। तो किसान ने कहा इसलिए हमने बैल के गले में घंटी बांध दी है कि जब वो घूमता है तो घंटी बजती रहती है, गले की घंटी। तो तार्किक ने कहा अगर बैल एक ही जगह पर खड़ा होकर सर हिलाए तो फिर? तो किसान ने कहा ऐसा है ना कि ये बैल है, तार्किक नहीं है, वो इतना विचार नहीं करता। तो कभी कभी हम जो हैं अनायास ही विचार करने लगते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या है और वैसा हो जाएगा तो क्या है। तो सबसे पहली बात
अगर किसी ने जीवन भर प्रयास किया है तो भगवान इतने निर्दयी नहीं है ना, और ना ही प्रकृति इतनी निर्दयी है। तो अधिकांश रूप से अवसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि एक आधा कोई है, रेयर टू एक्सेप्शनली रेयर केस में बहुत ही ऐसी ऐसी बात हो सकती है, तर्क कर लेते हैं कि कोई याद नहीं कर रहा है, जीवन भर उसने भक्ति की, याद नहीं किया। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिसने बहुत अभ्यास कर लिया है लेकिन उसके अभ्यास में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो अगले जीवन में उसके अगले जीवन मिलता है। और अगले जीवन में वो क्योंकि बहुत अभ्यस्त है, तो ऐसे परिवार में उसे पुनर्जन्म मिलता है जहां पर बचपन से ही वो पूरी तरह से नवधा भक्ति के प्रक्रिया में संलग्न हो जाए। और जो जिनका अभ्यास इतना नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अभ्यास किया हुआ है, ऐसे लोगों को पहले स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और फिर वहां से वो पुनः किसी रईस परिवार में या किसी सज्जन परिवार में, किसी धार्मिक परिवार में जन्म लेते हैं। तो दोनों बात समझाई गई है भगवत गीता में। तो अगर भगवत गीता हम पढ़ लेंगे तो फिर ये बात स्पष्ट है कि कोई भगवान का स्मरण नहीं कर पाया तो अगले जीवन में उसको अवसर दिया जाएगा कि वो इस बार भगवान का स्मरण कर ले, और शायद इस अगला जीवन जो मिलेगा उसमें पुनः ऐसी दुर्घटना ना घटे। और क्योंकि अगला जीवन जो है बहुत ही अभ्यस्त योगी होने के कारण बहुत ही फेवरेबल, जो बहुत अनुकूल ऐसा परिवार और ऐसा समाज उसे प्राप्त होता है जहां पर भक्ति में बड़े आसानी से व्यक्ति संलग्न हो सकता है। तो ये दूसरी बात है कि अगला जीवन मिलेगा। और तीसरी बात है कि अगर जब भी मन में ऐसी शंका आए तो हमें तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अगर मन में ऐसी शंका आ रही है कि अंत समय में अगर भगवान का स्मरण ना कर पाए तो साथ ही साथ यह भी शंका आनी चाहिए कि शायद अंत समय अभी ही है, और अगर अभी अंत समय है तो भगवान का स्मरण कीजिए। तो इस प्रकार से हमेशा तैयार रहता है कि कभी भी मृत्यु देवी दस्तक दे दें, कभी भी मृत्यु देवी आ जाए, वो तैयार रहता है कि हाँ जी चलिए, हमारा बोरिया बिस्तर बांधा हुआ है और राम राम कहते हुए हम निकल जाते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग कर हम निकल जाते हैं। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, ऐसे ही तो प्रभुपाद जी ने बहुत करुणा भाव में अपने शिष्य से कहा कि अगर आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे हो तो भगवान चैतन्य जो है आपके मन में घुसकर आपको जोर जबरदस्ती से स्मरण करवा देंगे। तो भगवान वैसा भी करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। अच्छा, ये प्रश्न जो है ना वैयक्तिक अपने लिए पूछना चाहिए, किसी और के लिए नहीं पूछना है। कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो फिर उसके बाद उत्तर सुनने के बाद कहते हैं कि नहीं, हमने जी हमारे परिवार में देखा उनको कि वो जीवन भर करते थे भक्ति और फिर अंत समय में कुछ हो गए, दुर्घटना हो गई या किसी कारण से वो स्मरण नहीं कर पाए। तो जब लोग ऐसा कहते हैं ना तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आप कब से साक्षी हो गए कि आपको पता है कि जीवन भर की है। हाँ, जब तक आपके आंख खुले थे और आप उनको देख रहे थे, आपने देखा उन्हें करते हुए, बाकी समय का तो आप खाली अनुमान लगा रहे हैं ना। इसलिए दूसरे के संदर्भ में कभी ऐसे प्रश्न इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए कि हमने देखा है, उनको देखा है करते हुए और उनके साथ ऐसी बात हो गई। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ निकलता है कि हम अपने आप को बहुत सक्षम समझ रहे हैं कि भाई जो 10 दिशाएं हैं और जितने भी वायु और अग्नि ये सब साक्षी हैं, उनसे तो हमने पूछना ही नहीं है, हमने अपना ही निर्णय दे दिया कि हमें लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा ही योग्य उचित व्यक्ति है।
तो फिर से अपने संदर्भ में ही इस प्रश्न का ऐसे प्रश्न का विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर ऐसा हो जाता है तो क्या है। दूसरों के ऊपर यह जो है विचार पद्धति दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए हमें, क्योंकि वो सही नहीं होगा। हम नहीं जानते पूरी तरह से कि दूसरा व्यक्ति कितना समय जो है भगवान की सेवा में लगा रहा है अपने पूरे जीवन काल में। हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। भैया जैसा आपने कहा प्रभु, हम लोग पढ़ रहे थे भागवत में, परीक्षित महाराज को पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। खटवांग ऋषि के बारे में भी पढ़े हम कि उनको पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने जाके गंगा तट किनारे जाके भगवान में मन लगाया। लेकिन हमको तो पता नहीं कि हमारा मृत्यु कब होगा, आज होगा कल होगा। तो हमें आज से ही भगवान का नाम जप वगैरह सरेंडर जैसा करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अच्छा, ये सारे उदाहरण जो है ये एक्सेप्शंस है। खटवांग महाराज को पहले नहीं पता था, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, सही प्रश्न पूछ लिया, उत्तर मिल गया उन्हें। अगर वो प्रश्न नहीं पूछते तो फिर उत्तर नहीं मिलता। तो इतना आसान नहीं था खटवांग महाराज के लिए, इतना हमें लगता है। किंतु जैसे उन्हें उत्तर पता चला तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो सराहनीय है। किस प्रकार से उन्होंने उस उत्तर का जो भी उसका जो सार है उसे समझा, वो बहुत सराहनीय है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जानते थे कि 7 दिन 7 रात के पश्चात, लेकिन ये तो नहीं लिखा था ना कि ठीक 7:39 पर या 6:35 पर होने वाला है। ये बात थोड़ी लिखी थी। अब 7 दिन 7 रात के बाद कभी भी हो सकती है ना घटना, कभी भी घट सकती है। तो जितना भी उन्हें पता था, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उनका जो रिएक्शन है वो प्रशंसनीय है। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई उनको पता है हमें नहीं पता है। नहीं, हमें भी पता है। हमें भी पता है कि मृत्यु सुनिश्चित है। बस अगर किसी को, जैसे कभी कभी डॉक्टर को पास जाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है बस 3 दिन के मेहमान है, तो सबसे पहली बात डॉक्टर से ही, मतलब आप कुछ नहीं हो सकता। जब व्यक्ति ऐसे ही पूछता है तो फिर प्रतिक्रिया हम समझ जाते हैं कि प्रतिक्रिया कैसी। परीक्षित महाराज भी पूछ सकते थे, ये सही बात है, या श्राप को कोई टाल सकता है, पूछ सकते थे। तो उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि ठीक है, समय हो चुका है, अब हम तैयारी करते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति में हम आ जाएं कि डॉक्टर बोल दे, कोई और बोल दे कि हमारे पास इतना ही सीमित समय है, 2 महीने 4 महीने जो है, ऐसे कोई डॉक्टर बोल दे हमारे लिए या हमारे परिवारजनों के लिए, ऐसा अगर कह दे तो इसका ये बात नहीं कि उनसे कहना चाहिए कि चलो अब तैयारी करो। नहीं, पूरा हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर पुनः वो स्वस्थ हो सके तो हमें तैयारी उस प्रकार से प्रयास करनी चाहिए कि फिर से वो हेल्दी हो जाए या ये जो विपदा है वो टल जाए। तो ये प्रयास करना आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर हम ये भी सोच लेते हैं कि ठीक है, अगर कोई अनचाही बात भी हो जाती है तो उसकी भी तैयारी व्यक्ति कर लेता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो मतलब कहने का मतलब ये था प्रभु, जैसे अगर आज हम किसी को कहते हैं भगवान की शरण लेने या भगवान का नाम जप करने, तो लोग कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है, बुढ़ापे में करेंगे या बच्चे की शादी हो जाएगी तब करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम, हमारा, जैसे आपने कहा कि डेथ निश्चित है, लेकिन कब है वो पता नहीं। उनको लगता है कि हम जी लेंगे तब तक, बच्चे की शादी तक, या वो ये नहीं सोचते कि बीच में भी कभी भी हम ना मृत्यु हो सकती है। तो उस केस में मैं कह रहा था कि मतलब जैसे परीक्षित महाराज, इनको चलो पता चल गया था, लेकिन हमको भी मतलब ये करना चाहिए कि इंतजार नहीं करना चाहिए उस वक्त का, आज से ही, आज के दिन से शुरू करना चाहिए भगवान का नाम जप या भगवान का स्मरण। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी फिर
अभी वापस सेम क्वेश्चन लेकिन रिवर्स वे में था कि अगर कोई भक्ति कर ही नहीं रहा है जीवन भर और अंत काल में वो भगवान का नाम ले लेता है, जैसे अजामिल की कथा हमने सुनी है, तो उस केस में मतलब क्या होता है? नाम लेने से व्यक्ति जो है वो पुण्य प्राप्त करता है या नाम का आश्रय प्राप्त करता है। अंत समय में भगवान का नाम लेने से आप भगवत धाम जाओगे, ऐसी बात भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने कहा है कि अंत समय में आप हमारा स्मरण करोगे तब भगवत धाम जाओगे। तो अजामिल ने नाम लिया था लेकिन स्मरण नहीं किया था, इसने नाम लेने का भगवान का नाम लेने का उसे फल प्राप्त हुआ, नामाश्रय। भगवत नाम ने आश्रय दिया अजामिल को और उस आश्रय की वजह से यमदूत जो है अजामिल को दंड के लिए यमलोक नहीं ले जाता है, तो लाभ मिला। किंतु अजामिल को मुक्ति नहीं मिली ना, उसको फिर से अभ्यास करना पड़ा। उसके बाद अजामिल को जो है उसकी बुद्धि ठीक हुई, वो हरिद्वार गया, वहां पर उसने भजन सेवा की और फिर जब उसका अंत समय आया तो भगवान का स्मरण करते हुए वो भगवत धाम चला गया। तो अजामिल की कहानी सिर्फ नाम का आश्रय क्या होता है वो समझाया गया है। ये नहीं समझाया गया कि अजामिल ने नाम ले लिया और उसे मुक्ति मिल गई। ठीक है, उसे यमदूतों से मुक्ति मिल गई, ये बात सही है, लेकिन संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिली। संसार चक्र से मुक्ति पाने के लिए भगवान का स्मरण करना अंत समय में आवश्यक है। तो प्रभु जी, यमदूत अजामिल को नहीं ले जा पाए तो विष्णुदूत ले गए, या मतलब विष्णुदूत भी नहीं ले गए उनको? नहीं, विष्णुदूत ने आकर यमदूतों को खड़े रोका, क्योंकि यमदूत जो है वो बहुत ही वो ऑथराइज्ड कर्मचारी है ना, तो उनको रोकने के लिए विष्णुदूत, वो भी ऑथराइज्ड कर्मचारी है विष्णुदूत, इसलिए विष्णुदूतों को आना पड़ा ताकि यमदूतों को रोक सके। विष्णुदूत इसलिए नहीं आए थे कि अजामिल को लेकर जाएंगे। कहीं पर भी नहीं कहा है कि विष्णुदूत जो है अजामिल को लेकर गए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। मुझे और एक प्रश्न था कि किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं लेकिन उसमें लव कुश के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया वाल्मीकि रामायण में, तो ये जो भी लव कुश के बारे में कहा है कहीं लिखा हुआ है या काल्पनिक है, ऐसा कुछ कहते हैं? ऐसे मान्यता यह है कि वाल्मीकि जी ने जो रामचरित्र दिया है, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, उसमें सिर्फ 6 कांड है या 6 खंड है उसमें, और जो लवकुश की कथा आती है और अन्य और भी बातें प्रभु रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक उपरांत जो अयोध्या की जितनी भी जितना भी वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र जी ने क्या क्या कार्य किया, ये सब जो है वो अन्य ग्रंथों में आता है, जैसे कि रामचरितमानस में आता है, अन्य भी जो प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र जिन ग्रंथों में समझाए गए हैं उनमें ये वर्णन आते हैं। तो कोई बात नहीं, सारे ग्रंथ अपने आप में भी जो है वो पूजनीय है, और ये सिर्फ रामलीला में नहीं, कृष्ण लीला में भी है, परशुराम लीला में भी है, सारे लीलाओं में ये देखने को मिलता है कि अलग अलग पुराण जो हैं या जो हाल के ग्रंथ हैं, मतलब पौराणिक ग्रंथ तो हम लोग मान लेते हैं कि बहुत पुराने हैं, तो पुराण है, पौराणिक कथाएं,
किंतु बहुत सारे वरिष्ठ जनों ने, बहुत ज्ञानी और भक्ति भाव से पूर्ण ऐसे बहुत वरिष्ठ जनों ने भगवान के लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, और उन वर्णनों को भी मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि उनके सेवा भाव के कारण ऐसे जो वरिष्ठ जन हैं या वरिष्ठ गण हैं, उनके सेवा भाव के कारण भगवान उन्हें अपनी लीला का दर्शन करवाते हैं। तो यह लीला दर्शन जो उन्होंने प्राप्त किया है, उस पर वो लिख रहे हैं। तो इन ग्रंथों को भी मान्यता दी गई है, किंतु जो आदि ग्रंथ है उसे मूल माना जाता है। अगर कहीं पर भी किसी एक संदर्भ को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, बहस हो रहा है, तो आदि ग्रंथ में अगर वो वर्णन है तो उसे मूल माना जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो आदि ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी, अगला क्वेश्चन ये था कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही हैं। योग है योग प्रणाली। अब ऐसा कहना कि ठीक है, हम इसका उत्तर तो दे ही देते हैं, किंतु उद्देश्य क्या है इसे पूछने का, कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है, एक ऐसे संदर्भ दे रहे हैं। तो क्यों जानना चाहते हैं? कहीं परीक्षा देनी है, परीक्षा में पूछा जाएगा, या आप जो कार्य कर रहे हो वहां पर ये जानकारी जो है बहुत आवश्यक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर किसी आईटी इंजीनियर को क्या आवश्यकता पड़ सकती है? उसके कार्य में तो उसकी आवश्यकता है नहीं। हाँ, अगर वो कुछ रिसर्च कर रहा है और कुछ फिजिकल या केमिकल एनालिसिस, फिजिक्स या केमिस्ट्री का कुछ कर रहा है तो ठीक है, वहां पर बात समझ में आ गई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना एनर्जी है, चार्जेस क्या है, ये सब व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि वो उसके कार्य से संबंधित है। या फिर अगर उसे परीक्षा देनी है कि यह सिलेबस है और सिलेबस में ये सिखाया जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रश्न है कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में अंतर क्या है, तो उद्देश्य क्या है सबसे पहले, क्योंकि खाली शुष्क ज्ञान धारण करेंगे तो समय जो है व्यर्थ जाता है। हाँ, अगर कहीं पर चर्चा हो रही है और समझ में आ गया कि निष्काम कर्म योग इस प्रकार से फलित होता है, भक्ति योग इस प्रकार से फलित होता है, और वह हमारे वैयक्तिक जीवन में दिखाई पड़ रहा है, तो वहां पर हम भेद समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो अति ज्ञान जो है ना, कभी कभी उसकी वजह से समय जो है हमारा नष्ट होता है। फिर अब उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि उत्तर या तो देना नहीं चाहते हैं या फिर शायद उत्तर है नहीं इसका कुछ। उत्तर बिल्कुल है। निष्काम कर्म योग शब्द में ही समझाया गया है। शब्द का जो अर्थ है उससे ही समझ में आ जाता है कि निष्काम कर्म योग अर्थात क्या। भक्ति योग शब्द में ही सारा अर्थ है। तो देखते हैं अब निष्काम कर्म योग क्या है। निष्काम, काम अर्थात कोई इच्छा, कोई अभिलाषा। निष्काम मतलब
इच्छा अभिलाषा रहित। तो बिना किसी अभिलाषा, बिना किसी हेतु, बिना किसी लाभ के जब कोई कर्म करता है तो उसे कहते हैं निष्काम कर्म। और जब ऐसे कर्म जो है भगवान को समर्पित करने के लिए किए जाते हैं तो उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। अब भक्ति योग, भक्ति शब्द भजन धातु से आ रहा है। भजन का अर्थ होता है सेवा। तो जब व्यक्ति सेवा करने की अभिलाषा करता है तो उसे कहते हैं भक्ति, और जब वो भगवान को समर्पित करता है तो उसे कहते हैं भक्ति योग। तो एक तरफ है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म जो है, क्या वो सेवा कहलाएगी या सेवा निष्काम कर्म कहलाएगा? नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। अगर सिनोनिम्स होते तो फिर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि कामना रखने की संधि है, अर्थात अगर व्यक्ति कुछ अभिलाषा रखकर या कुछ हेतु रखकर कार्य करे तो संधि है। जहां पर सेवा की बात आती है, सेवा में वो संधि नहीं होती। सेवा, इसमें आप अपने इच्छा के लिए या अपने अभिलाषा पूर्ति के लिए कुछ करते नहीं। तो ये यहां से अंतर समझ लेना चाहिए। भक्ति सेवा, भक्ति का अर्थ होता है सेवा भाव। निष्काम कर्म का अर्थ होता है बिना किसी हेतु, बिना किसी अभिलाषा रहित, हेतु रहित कर्म करना। तो हेतु रहित करना अर्थात हेतु की बात वहां पर है, किंतु हम उससे रहित होकर कर्म कर रहे हैं। और सेवा की बात आती है तो सेवा में हेतु होता नहीं। कैसे? क्योंकि सेवक के पास हेतु नहीं होता। सेवक सिर्फ जो आदेश होता है उसके अनुसार कार्य करता है। तो जहां पर हम अपने अभिलाषा या अभिलाषा रखने की बात, या अभिलाषित होने की बात, या अभिलाषित न होने की बात से भी ऊपर उड़ जाते हैं, उसे कहते हैं सेवा। तो इसलिए निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में यह अंतर है। अर्थात भक्ति योग में व्यक्ति हेतु से कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति को हेतु को बार बार पछाड़ना पड़ेगा। हेतु से बार बार उसे मुक्त होने का प्रयास करना पड़ेगा। और अगर उस प्रयास में कहीं कमजोर पड़ गया तो कुछ क्षण के लिए हेतु जो है उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। तो यह अंतर है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया? उदाहरण ले देते हैं। जैसे एक सेवक मतलब कोई स्वामी है, कोई सेवक है। तो सेवक से स्वामी कहता है सो जाओ, तो सेवक सो जाएगा। सेवक से स्वामी कहता है उठो, तो उठेगा। सेवक से स्वामी कहता है मत सो, तो सोएगा नहीं। अब जो निष्काम कर्मयोगी है वो ये सोचेगा कि अगर मैं सो जाऊं या अगर मैं नहीं सोऊं तो उससे भगवान की सेवा में कोई अंतर होगा या नहीं होगा। तो जब स्वयं के प्रयास से व्यक्ति कुछ समझने का या स्वयं के क्षमता के अनुसार व्यक्ति कुछ समझने का प्रयास करता है तो उसकी समझने की क्षमता कम होती है ना, भगवान के मुकाबले उसकी क्षमता कम होती है। तो इसलिए उसमें वो कमजोरी हो सकती है। लेकिन जो सेवक होता है, क्योंकि भगवान उसको उपदेश कर रहे हैं कि सो जाओ, तो ये विचार नहीं करता कि अरे सोने को बोल रहे हैं तो फिर सेवा कैसे होगी, ऐसा विचार नहीं करता है। भगवान ने उपदेश दिया सो जाओ, तो ये मानता है कि भगवान, अगर हम सो जाएंगे तो भगवान इससे प्रसन्न न होंगे। तो ये बात दिखाई पड़ती है सेवा में। ठीक है, उदाहरण समझ में आया सबको? प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई और कुछ प्रश्न पूछना है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था
जैसे कि भक्ति में दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो इंथुजियाज्म, उत्साह, और दूसरा पेशेंस। तो लेकिन हम जब भक्ति कर कुछ साल तक करने लगते हैं, उसके बाद तो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो प्रभु जी, तो वो उत्साह बनाए रखने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि अभी कोरोना है, तो हमारा एसोसिएशन कम है, एंड हम इतना ज्यादा डिवोटी लोग से मिल नहीं पाते हैं, और वो जो एनर्जी होती है वो फील नहीं करते हैं, टेम्पल जगह नहीं जा पाते हैं। तो वो उत्साह बनाए रखने के लिए हम कैसे घर में रहकर या कहीं किसी के बिना, एसोसिएशन के बिना कैसे मेंटेन करें? उत्साह के साथ साथ निश्चय और धैर्य भी होना बहुत आवश्यक है। परिस्थिति हमेशा से समान नहीं रहती, कुछ ना कुछ उथल पुथल होते रहता है संसार में। इसलिए अगर संसार में हमें अवसर मिल रहा है कि हम बहुत उत्साही हो जाएं, तो उसमें बह नहीं जाना चाहिए। जितना संभव हो सेवा करनी चाहिए। और फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम निरुत्साही हो जाए, तो उसमें मायूस नहीं होना चाहिए। जितना संभव हो उतनी सेवा करनी चाहिए। अगर उत्साहित जब हम प्रोत्साहित थे या प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा था, उस परिस्थिति में अगर हम बह जाएंगे उस माहौल में या उस भावनाओं में, तो शायद हम इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे कि हमें अपना धैर्य भी बढ़ाना है। धैर्य क्यों बढ़ाना है? क्योंकि अगर धैर्य बढ़ाएंगे तो परिस्थिति जब बदल जाती है तो ये धैर्य हमारा साथ देता है। धैर्य हमें मायूसी से बचाता है। तो क्या है, अंग्रेजी में कहावत है ना, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जब तक सूर्य प्रकाश है, सूर्य किरण है, तब तक जितना भी धान्य है, जो भी कपड़ा है, सब सुखा लीजिए, क्योंकि पता नहीं फिर वर्षा कब हो जाएगी और हमें सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा। और जब वर्षा होती है तो उस समय चीजों को भिगा लीजिए जिसको भिगाना है, क्योंकि पता नहीं कब वर्षा रुक जाए और गर्मी आ जाए और इन चीजों को आप भिगा नहीं पाएंगे, जिन चीजों को भिगाना है। तो ये एक आधुनिक विकल्पना कहते हैं उसको। आधुनिक क्या कहते हैं उसे, मॉडर्न डे क्रिएशन है कि हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास वो नहीं है, तो फिर कैसे होगा। हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास प्राण है, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, कान है। इनका प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग करेंगे तो सत्संग होगा, तो इन्हीं के प्रयोग से हम जो है उस सत्संग में सेवा कर पाएंगे। और इनका प्रयोग करेंगे और अकेले भी रहेंगे तो इन्हीं के प्रयोग से सेवा कर पाएंगे। तो अपने मन और इंद्रियों को हमें सबल करना है। अपने मन और इंद्रियों को हमने स्ट्रांग बनाना है। कब? जब परिस्थिति अनुकूल है उस समय। तो अनुकूल परिस्थिति में बहना नहीं चाहिए। अनुकूल परिस्थिति में अपने इनर स्ट्रेंथ को, जो हमारे आंतरिक शक्ति है या जो हमारी आत्मशक्ति है, उसे प्रबल करना चाहिए, उसे और मजबूत बनाना चाहिए। कैसे? साधना अच्छे से करके। और साधना का अर्थ होता है उन क्रियाओं को ध्यान पूर्वक करना ताकि उन क्रियाओं के प्रति हमारी रुचि बढ़े। अगर हम साधना कर रहे हैं लेकिन उसमें रुचि बढ़ाने के प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो खाली क्रिया हो जाएगी और रुचि उसमें बढ़ेगी। तो रुचि बढ़ाने का प्रयास करना है। इसलिए आपके लिए जो अनुकूल है वो साधना कीजिए। और कलयुग में सबके लिए बहुत अनुकूल है भगवान का नाम स्मरण करना। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम जप कीजिए।
लेकिन हम आधुनिक जगत के लोग हैं ना, तो उसमें भी हम अपनी समस्या ढूंढ ही लेते हैं कि भाई हम करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, हम करते हैं लेकिन समय नहीं मिलता, हम करते हैं लेकिन फिर कुछ परेशानी आ जाती, कुछ और जो है जरूरी काम आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में लोगों को कारण बहुत मिल जाता है। कलयुग का यही स्वभाव है कि लोगों को कारण बहुत मिल जाता है कि कैसे जो वो नहीं कर रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर सके। अब बताइए ना, भगवान का नाम स्मरण करना या नाम जप करना, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है व्यक्ति को, मतलब नहीं के बराबर प्रयास करना पड़ता है। अब वो मंदिर जाओ या यज्ञ करो या फिर पूजा पाठ करो या पूरे, पहले मतलब अभी नहीं, 2 पीढ़ी पहले अगर आप देखें तो रोज घर में जो है पूजा पाठ किया जाता था, रोज होता था। मतलब सवेरे 5 बजे उठकर स्नान करके एक वस्त्र में बैठकर आपको पूजा करनी है, उसके पहले कुछ खाना पीना भी नहीं है। फिर 2 पीढ़ी में ये सारी प्रथा बदल गई। अगर हम लोग अपने दादाजी की पीढ़ी देखें, हम लोग थोड़े से शायद भाग्यशाली है कि हमें वो पीढ़ी देखने को मिली, और जिनको परदादा की पीढ़ी देखने को मिली तो वो तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वो जानते हैं कि उस पीढ़ी में किस प्रकार से लोग अपनी दिनचर्या रखते थे। एक अन्न का दाना या एक बूंद पानी का नहीं जाता था उनको जब तक कि उनका पूजा पूरा ना हो जाए। अब वो सोमवार का व्रत करो, बुधवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, हफ्ते में 3 व्रत करते थे। आज एकादशी का व्रत करने में, और उसमें भी आदमी जो है एकादशी को क्या खाएंगे जी, एकादशी का क्या क्या बना हुआ है। हमने तो सामोराइस भी ला दिया, किनोआ भी ला दिया, और अब तो नया भी आ गया है, आटा भी आने लगा एकादशी का। तो थोड़ा सा भाग्यशाली है कि हम छोटेपन में हमने देखा हुआ है, एक ऐसी पीढ़ी थी जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी उनकी दिनचर्या जो है बहुत ही डिसिप्लिन हुआ करती थी। वो कभी उनके मन में परेशानी नहीं आती थी कि भाई नहीं हो पा रहा हमारा पूजा पाठ, क्या करें, बच्चों के लिए हमको कुछ करना ही पड़ता है, खाना बनाना ही पड़ता है, या ऑफिस इनको जाना ही पड़ता है, या हमें काम पर जाना पड़ता है। ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि उनकी दिनचर्या उन्होंने उसको अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया था कि प्रातः उठना है, 8-9 बजे तक हमें पूजा पाठ ही करनी है, और उसके लिए फिर जल्दी सो भी जाते थे। संध्या को 7-8 बजे के बाद कुछ मतलब कोई काम नहीं होता था, विश्राम करते थे। मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किया, ये घर में ही आरती हो गई, उसके बाद खटिया बाहर लगाया या चादर बिछा दिया या पलंग के ऊपर लेट गए और सो गए। अब जिनकी दिनचर्या किसी न किसी कारण से रात के 10-11 बजे तक चलती है या 9 बजे तक चलती है, तो फिर परेशानी होगी। तो दीज आर ऑल, ये सब सारे जो है मॉडर्न डे क्रिएशंस हैं, और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सब्सक्राइब करना ही है ऐसे लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन व्यक्ति सब्सक्राइब करता है, क्या करे। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, आत्मविश्वास ना हो कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है और हम चाहते हैं कि ये चीज करें, तो फिर अगल बगल पड़ोस देखकर ही हम करेंगे कि भाई वो भी ये कर रहे हैं, ये भी वो कर रहे हैं, वो तो रात के 11 बजे तक जगते हैं या रात के 11:30 बजे तक जगते हैं, भाई हमारे यहाँ किचन तो रात के 12 बजे बंद होता है। जब ऐसी बातें करेंगे लोग तो फिर जब बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिनचर्या के प्रति उजागर नहीं है, अगर वो कॉन्शियस नहीं है कि कैसे वो अपना डेली स्केड्यूल रख रहा है, तो ये सारी समस्या आएंगी। समस्या क्या होगी? धैर्य कम हो जाएगा, धैर्य नहीं के बराबर रहेगा कि भाई किसी ने आवाज क्या दे दिया कि हाँ जी आज थोड़ा आ जाइए, हम लोग ऐसे बैठकर बातचीत करते, तो बस बैठ गए बातचीत करने के लिए। और वही पहले के लोग थे, बातचीत करना है ठीक है, सुबह शाम छोड़कर दिन में बातचीत, जितना बातचीत करना है दिन में कीजिए, सवेरे में नहीं कोई बातचीत, शाम में कोई बातचीत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास, अब किसान है वो तो सुबह सुबह, कभी कभी तो रात भर खेत में रहता है किसान, पहले के समय में। आजकल तो लाइट वेट ठीक ठाक आ गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह निकल जाता है किसान, तो उसे नहीं लगता है
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इन किसानों को नहीं लगता है कि भाई घर में बच्चों का क्या होगा, उनको भी स्कूल भेजना, नहीं, कोई ना कोई दूसरा है जो काम कर रहा है। तो जहां पर हर कोई व्यक्ति अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ जाता है और व्यर्थ समय जहां जहां जाता है उससे वो अनसब्सक्राइब कर ले कि ये भाई समय यहाँ पर व्यर्थ जा रहा है, तो उसका धैर्य बढ़ता है। और फिर ये तो हो गई दिनचर्या की बात। कभी कभी लोग जो है इतना अपने आप को डिसिप्लिन में दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। अब सोचिए कि लोगों को लगता है कि मिलिट्री में बहुत डिसिप्लिन, लेकिन मिलिट्री में ही जो मिलिट्री के कर्मचारी, आर्मी में जो ट्रेन कैडेट्स हैं, वही एक दूसरों को देखकर अपनी जो है कि भाई तुलना करने लगे, तो पूरा मिलिट्री जो है बिखर जाएगा। इसलिए उन्हें अपने एक दूसरे के साथ तुलना, उनको सिखाया जाता है साथ में उठना है, साथ में सोना है, कंपेयर नहीं कर। अगर आप उठ गए और आपका साथीदार नहीं उठा तो दोनों को चक्कर लगाने ग्राउंड के, सिखाया जाता उन्हें, ताकि किसी के मन में मायूसी ना आए कि हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, सबसे होना ही है, सबने करना ही है। तो उसी प्रकार से यह दूसरी समस्या है। पहली समस्या है कि लाइफस्टाइल कैसे अपना हम बनाएं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरों का हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि दूसरे जब तक नहीं अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जब तक हमें गुण क्रमांक नहीं देंगे, तब तक हमारा लाइफस्टाइल तो किसी भी मतलब काम का नहीं है। तो पहले ये बात हमें अपना जो आत्मविश्वास है वो बढ़ाने की आवश्यकता है कि अगर हमें समझ में आ गया कि हमारी दिनचर्या ये हमारे लिए अति योग्य है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, समाज में जितने लोग हैं उनके साथ, सज्जन लोगों के साथ जुड़कर रहने के लिए, तो उस चीज को करने में हमें कतराना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहते। क्यों? क्योंकि वो दिनचर्या अपनाने में हमें लाभ हो रहा है। दूसरों की बात सुनेंगे तो हानि हमें होगी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिए, और दूसरी बात, जब हम कहीं किसी प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मिलजुल कर चलना है, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी है कि ये चीज तो अब नहीं है या ये चीज है, ये परिस्थिति बदल गई, ये नहीं मिल रहा है या वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जो है थोड़े से ढीले पड़ जा रहे हैं। नहीं, एक साथ मिलकर करना है। और जब अकेला व्यक्ति रह जाता है तो जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, उसके सारे साथीदार अगर छूट गए हैं पीछे या मारे गए हैं, तो जब तक उसके प्राण है वो लड़ाई करेगा। यह सैनिक को सिखाया जाता है। सैनिक बैठकर रोता नहीं है कि मेरे तो जितने भी प्लेटून के लोग थे सब मारे गए, मैं अकेला रह गया, क्या फायदा मेरे जीवन का, बिल्कुल मैं डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड हो गया हूं। सैनिक को ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो अगर कहने का अर्थ है कि मिलिट्री का क्यों उदाहरण दे रहे, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन का अर्थ होता है शिष्ट, जहां पर थोड़ा सा पाबंदी भी नहीं कहेंगे, बहुत ही सुदृढ़ एक जीवन शैली, डिसिप्लिन। तो वहां पर इस प्रकार से परेशान होने का समय नहीं होता किसी के पास कि ये चीज नहीं है जी, वो चीज नहीं है। इतना समय कहाँ है कि हम जो नहीं है उसके लिए रोएं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। बस करते रहेंगे तो उसमें भी समय कम पड़ जाता है। इसलिए हमेशा से सकारात्मक वृत्ति रखना है, पॉजिटिव रहना। ठीक है? ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन और ले सकते, किसी का कोई प्रश्न है? एक क्वेश्चन।
नहीं प्रभु, किसी का कोई प्रश्न नहीं है. We are on time. Thank you, Prabhuji. Thank you for giving your time.